इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है आर्टिकल। आज इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट है, एडजेक्टिव का एक भाग है आर्टिकल। अब एडजेक्टिव को हम नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब इस वाले कुछ एक गुण तो इसमें भी आएंगे। अगर इस वाले कुछ एक गुण इसमें आएंगे तो जो आर्टिकल है ना वो केवल और केवल नाउन की विशेषता बताओगा। यानी कि यदि डैश के बाद नाउन दे रखा है तो आर्टिकल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आर्टिकल के दो पार्ट वो हैं, एक होता है डेफिनेट जिसमें दी आता है, एक होता है इनडेफिनेट जिसके अंदर ए और एन आता है। अब इसका ओरिजिन कहां से हुआ और इसका ओरिजिन कहां से हुआ ये भी जानना जरूरी है। ए और एन दोनों ही वन की वीक फॉर्म है। अब वीक फॉर्म क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है जब हम किसी बात के ऊपर स्ट्रेस डाल के बोलते हैं। वीक फॉर्म होती है जब हम जनरल वे में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने ये बात बोलनी है कि मेरे पास एक ही पेन है, मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे पास एक ही पेन है, तो मैं बोलूंगा आई हैव वन पेन। और यदि मैंने बोलना है कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव अ पेन, आई हैव वन पेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वीक फॉर्म है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये वीक फॉर्म है। ठीक है, जब हम स्ट्रेस डालते हैं कि एक ही पेन है मैं आपको नहीं दे सकता, यानी कि मेरे को इसकी जरूरत है। और जब आप कहते हो मेरे पास एक पेन है मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो आई हैव अ पेन। ठीक, वन की वीक फॉर्म है। अब वन आता है सिंगुलर के लिए और काउंटेबल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ए और एन इन दोनों के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल भी होगा। काउंटेबल और सिंगुलर नाउन से पहले ही ए और एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां से निकल कर आया है ये, और ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। दूसरा है दी। अब दी का ओरिजिन कहां से हुआ है। अब दी जो है, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, इसकी वीक फॉर्म, इसकी इन चारों की वीक फॉर्म है दी। और एक बात और ध्यान रखनी है, इसको हम दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। दी कब बोलते हैं, जब इसके बाद आने वाला जो नाउन है उसकी जो साउंड है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसको दा बोलेंगे, अगर वोवल साउंड है तो इसको दी बोलेंगे। रूल नंबर सेकंड, यदि इसके बाद आने वाला जो नाउन है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के बोलना है तो आप इसको दी बोल देना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके बाद आने वाले नाउन को आप हाईलाइट कर रहे हो तो उसको हमेशा फिर दी ही बोला जाएगा। अगर इसके बाद आने वाले नाउन को आपने थोड़ा सा हाईलाइट करना या स्ट्रेस डालना उसके ऊपर। अब दिस, दैट, दीज, दोज की वीक फॉर्म क्या है, दा है। अब दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। इसका मतलब ये हुआ जो दी है सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल के लिए भी आ सकता है। दूसरी बात, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आते हैं। ये काउंटेबल के लिए भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है। तो इसका मतलब जो दी है ये काउंटेबल के लिए भी आप यूज कर सकते हो और अनकाउंटेबल के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये था थोड़ा सा बेसिक आर्टिकल के बारे में